हेलो स्टूडेंट्स, आर वर्मा इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। और अपने मॉडल टेस्ट पेपर सीरीज फोर्थ का जो सेक्शन सी ग्रामर वाला जो पोर्शन है वो अपन आज सॉल्व करेंगे। इसमें जो 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में 4 इसमें क्वेश्चन है वो वर्ब से रिलेटेड आया है ना। वो अपन पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट दूसरा टॉपिक प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, देखो ये वर्ब से रिलेटेड है, वर्ब बननी इसमें से है ना। तो पहला क्वेश्चन, इट ब्लैंक स्पेस गेट लेट सो डे लेफ्ट। हनी, ये सेंटेंस को अपन पढ़ेंगे थोड़ा तो अपन को पता पड़ेगा कि इसमें कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस की वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो थोड़ा सा अपन पढ़ते इसको कि इट ब्लैंक स्पेस गेट लेट, अपन लेट एंड लेट हो रहा था है ना। सो दे लेफ्ट, वो चले गए, इसलिए चले गए कि वो उनको क्या हो रहा था, लेट हो रहा था। तो इट है तो इसमें पास्ट है, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वाज आएगी और गेट और आईएनजी जुड़ेगा। इसमें कौन सा टेंस आया है, पास्ट कंटिन्यू टेंस, जिसमें दो हेल्पिंग वर्ब होती है, वॉज और वर। और इट जो है सिंगुलर, इसलिए अपन ने वॉज लगाया। और गेट फर्स्ट फॉर्म है, इसमें अपन ने ये कंटिन्यू है, इसलिए इसमें अपन ने क्या आईएनजी जोड़ा। और आईएनजी लगाते समय इसमें जो टी था इसको डबल किया, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है, ब्लैंक स्पेस ही नॉट ली ब्लैंक स्पेस ही नॉट ली मैडम, क्या उसने झूठ नहीं बोला मैडम, है ना। ये इंटरोगेटिव प्रश्न है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है ना। इंटरोगेटिव में इससे अपन जैसे हेल्पिंग वर्ब से और डब्ल्यूएस वर्ड से अपन क्या प्रश्न करता दिया है, हेल्पिंग वर्ब से प्रश्न किया कि क्या मैडम उसने झूठ नहीं बोला। तो इसमें ही सिंगुलर है। और इसमें तो जैसे कि नेगेटिव इंटरोगेटिव या नेगेटिव जब बनाते हो तो इसमें जो एक हेल्पिंग वर्ब होती है वो केवल डीड ही है, ठीक है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, क्या लगाएंगे, डिड ही, फिर नॉट नेगेटिव इसलिए नॉट लगाया, ओनली फर्स्ट फॉर्म में आएगी। देखो अपन को पता है कि डू डज और डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो यहाँ पर भी वापस ली कर दिया है, डिड ही नॉट ली मैडम, क्या उसने झूठ नहीं बोला मैम, ठीक है। तीसरा जो प्रश्न है, सविता ब्लैंक स्पेस क्लीन हर रूम सिंस मॉर्निंग। देखो सिंस अपन ने ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ा कि जब किसी सेंटेंस में सविता ब्लैंक स्पेस क्लीन हर रूम सिंस मॉर्निंग, ये अपन ने ऑफलाइन क्लास में भी पढ़ा है कि सिंस और फोर आता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस होता है। कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में, है ना, सिंस और फोर। यहाँ पे अपन को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की अपन को क्या पढ़नी है, हेल्पिंग वर्ब पढ़नी है ना। तो सविता क्या सिंगुलर है ना। और यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो दो है, एक हैज है, दूसरा है हैव। कविता क्या सिंगुलर है, सॉरी सविता, तो इसमें हैज लगाएंगे अपन। और इसमें अपन बीन भी जोड़ेंगे, क्या हेल्पिंग वर्ब के बाद बीन जोड़ते तो बीन आएगा। क्लीन फर्स्ट फॉर्म है, क्लीन, और इसमें क्या जुड़ेगी, आईएनजी क्योंकि कंटिन्यू है, ठीक है। तो सविता हैज बीन क्लीनिंग हर रूम सिंस मॉर्निंग। सविता जो है वो रूम साफ कर रही है, सुबह से क्या कर रही है, उसका रूम साफ कर रही है। तो इसमें टाइम दिया हुआ है। चौथा प्रश्न है, ए वेजिटेरियन इज अ पर्सन हु नेवर ब्लैंक स्पेस ईट। एक वेजिटेरियन है जो व्यक्ति है ना, जो कभी भी क्या मीट यानी मांस नहीं खाता है, ठीक है। तो ये क्या वेजिटेरियन है ना, ये क्या सिंगुलर ही है। तो आप ये इसमें जो टेंस वो है वो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में अपन को पता है कि सिंगुलर होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है ना, तो उसमें सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें क्या करेंगे अपन, एस या ईएस जोड़ेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो एस या ईएस को अपन
नहीं जोड़ते, क्या बोलते हैं, नहीं जोड़ना। और इसमें ऐसे इसे जोड़ेंगे तो ये क्या है, जो एजिटेटिव सिंगुलर, इसलिए अपन ने ईट में जो ऐसी एस जोड़ना तो क्या जोड़ेंगे, ईट एस जोड़ा है ना। ए वेजिटेरियन इज ए पर्सन हु नेवर इट्स मीट। एक जो वेजिटेरियन है वो क्या है, वो कभी मांस नहीं खाता है, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चन बन किए। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो 7वां क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। 7वां जो प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ब एग्रीमेंट विद इट्स सब्जेक्ट। ये जो 7वां प्रश्न है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसमें क्या होता है कि इसमें सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब बनी होती है। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो उसमें सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल है तो उसमें प्लूरल है, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। वन ऑफ माय आंट्स ब्लैंक स्पेस कम्स नियर टू, इसमें वर्ब दी हुई है कि मेरी एक साथी मेरे पास क्या आ रही है, ठीक, आती है ना। मेरी ये प्रेजेंट, इसमें टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना। यस लगा हुआ है। तो इसमें जो अपन पढ़ के अपन को पता पड़ा कि इसमें जो एक साथी आ रही है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है। तो इसमें सिंगुलर वर्ब भरेंगे, वो कौन सी आएगी, कम। कम क्यों आई, क्योंकि ये प्लूरल, इसमें एस लगा हुआ नहीं, सिंगुलर है, उस वर्ब पे अपन एस लगाते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, पीपल ब्लैंक स्पेस वाज वर वाचिंग द सीन, है ना। ये सीन लोग ये सीन देख रहे थे। तो पीपल क्या है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है या सिंगुलर है, ये तो प्लूरल है तो अपन के पास 2 वर्ब है, ये सिंगुलर पे चल जाएगी सिंगुलर, और ये है प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब है तो इसमें अपन करेंगे वर्ब, पीपल वर वाचिंग द सीन। 8वां जो प्रश्न है, 8वां जो प्रश्न है, कंबाइन द फॉलोइंग, कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेंटेंस। इसमें तो जोड़े दिए सेंटेंस के उनको क्या करना है, जो ब्रैकेट में जो वर्ड्स दिए, जैसे यहाँ पे डेट दिया हुआ है, इनसे अपन को क्या करना है, 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ना, ठीक है, और एक बनाना। पहला क्वेश्चन देखते हैं कि द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी, है ना, टू सॉल्व इट, है ना। ये जो प्रश्न मेरे लिए क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, इनको डेट से जोड़ना। कैसे जोड़ेंगे, पहला क्वेश्चन हम जोड़ते हैं कि एक सेकंड आपको दिखेगा, ठीक है। द क्वेश्चंस इज, देखो यहाँ 2 है, यहाँ पर अपन को क्या लगाना है, सो लगाना है, सो और डेट से जोड़ना इज 2 की जगह लगाना है, सो डिफिकल्ट, है ना, डिफिकल्ट। द क्वेश्चन इज सो डिफिकल्ट, है ना। अब यहाँ पर क्या लगाना है, डेट, क्या है, डिफिकल्ट है, डेट, है ना। फिर सो डिफिकल्ट दैट आई कैन नॉट सॉल्व, एक सेकंड, सॉल्व इट। ये जो क्वेश्चन है मेरे लिए क्या है, डिफिकल्ट, इसलिए मैं इसको क्या है, सॉल्व नहीं कर सकता, है ना। द क्वेश्चन इज सो, या क्या करना अपन को, 2 की जगह सो लगाना, डिफिकल्ट, यहाँ पे डेट आएगा कि आई कैन नॉट सॉल्व। दूसरा जो प्रश्न है इसमें कि दिस इज अनिल ऑल लाइक हिम, इसको होम से जोड़ना, होम, इससे जोड़ना अपन को होम से। दिस इज अनिल ब्लैंक से ऑल लाइक हिम, तो इसको जोड़ेंगे अपन दिस, एक सेकंड, इसको दिस इज अनिल, दिस इज अनिल, ये अनिल है, और उनको भी इसमें लिखेंगे होम ऑल लाइक हिम को लिखने की वापस जरूरत ही नहीं है कि ये अनिल है जिसे सभी क्या करते हैं, पसंद करना। उसके बाद अपन अभी 9वां प्रश्न करेंगे। 9वां प्रश्न, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। यानी एक प्रश्न है, एक या 2 प्रश्न आपके एग्जाम आएगा कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है, या ये अपन करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो व्हेन डिड यू टेक बाथ, तो इसमें ये डब्ल्यूएस वर्ड वाला है, तो व्हेन का व्हेन रखना है। डिड अपने पास वॉज और वर है, हेल्पिंग वर्ब। अब ये जो ये ऑब्जेक्ट, इसको सब्जेक्ट बनाना है ना, बात, उसके अनुसार अगर ये अपन हेल्पिंग वर्ब देखे तो ये वॉज आएगी, क्या आएगी, वॉज। सिंगुलर की बात सिंगुलर है, इसलिए वॉज आएगी, वॉज बात। ये जो हेल्पिंग वर्ब आई है ना, ये बात के हिसाब से आई है, क्योंकि बात क्या है, सिंगुलर है ना। फिर व्हेन वाज बात, फिर टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय अपन को हमेशा ध्यान रखना कि उसमें जो थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। टेकन बाय यू का यू, और वापस प्रश्न और स्क्रीन। दूसरा जो 10वां प्रश्न करेंगे, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच दिया उसका इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जैसे ये दिया हुआ है कि ही सेड टू मी whose book did you borrow last week, इसको कैसे करेंगे, ही का ही, सेड टू को, ये देखो डब्ल्यूएस वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें क्या करना है अपन को, सेड टू को टोल्ड में चेंज नहीं करना है, किसमें करना है, आस्क्ड में करना है। किसमें, आस्क्ड, ठीक, ही आस्क्ड मी। उसके बाद यहाँ डेट नहीं लगाना है, डब्ल्यूएस वर्ड है वही लगाना है। हुज
इन्वर्टेड कॉमास वगैरह ये हटा देना, कॉमा वगैरह। हुज बुक। अब देखो, अब यहाँ टेंस, ये जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह है, ये टेंस यहाँ चेंज करना, ये इसमें क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय अपन को आगे वाला जो टेंस वो लिखना। 10वां जो प्रश्न है, रीड राइट द फॉलोइंग सेंटेंस चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये जो डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ है उसको अपन को इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। कि ही सेड टू मी हु इज बुक डिड यू बोरो लास्ट नाइट, तो ही का ही लिखेंगे। सेड टू को किसमें, टोल्ड में नहीं करना है, किसमें करना है, आस्क्ड में करना है, क्योंकि ये डब्ल्यूएस वर्ड वाला प्रश्न। ही आस्क्ड मी, अब कॉमास वगैरह हटा देना, यहाँ डैट नहीं लगाना है, तो डब्ल्यूएस वर्ड ही लगेगा। हु इज बुक। अब इसमें ये पास्ट सिंपल टेंस है, कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल टेंस है, तो इसका आगे वाला टेंस अपन को पास्ट परफेक्ट लगाना है। तो हुज बुक, उसके बाद जैसे कि इसमें क्या आएगा, हेड प्लस थर्ड फॉर्म आएगी। उससे पहले अपन को यू जो है ये सेकंड पर्सन में, ये ऑब्जेक्ट का अनुसार चेंज होगा, तो यू मी से आई में चेंज हो जाएगा, तो आई। अब या डीड है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो कि हेल्पिंग वर्ब है, हैड। फिर इसकी थर्ड फॉर्म बोरोड, BORROWED, बोरोड। फिर लास्ट नाइट को किसमें चेंज करना अपन को, प्रीवियस नाइट में चेंज करना, प्रीवियस नाइट, ठीक है। तो आज का अपन का सेशन है पूरा, ग्रामर सेक्शन अपन का पूरा होता है, ये करेक्ट कर लेना है, बोरोड है ना, प्रीवियस नाइट, ठीक है, या फुल स्टॉप लगा देना।